वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। इसके रिलेटेड मैं कुछ कॉन्सेप्ट कोवेरिएंस के या वेरिएंस के इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुका हूं और मैंने कहा था कि ये वीडियो अगर कोई बच्चा पहले देखना चाहता है तो वो वीडियो ये पहले देख ले, फिर वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट, नहीं तो इसके अंदर अगर आपने वो वीडियो पहले देख ली तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको साथ साथ लिखवा दिया था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा प्रूफ करा दूंगा आपको। तो ये बहुत आसान है। कहता है रैंडम वेरिएबल है, वेरिएंस वैसे छोटी क्लास +2 के अंदर आप करके आए हो। वेरिएंस एक्स लिख लो, इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ई एक्स क्या होता है? मीन। मीन को चाहे आप एक्स बार लिखो चाहे आप म्यू लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएंस एक्स को VAR लिखो या VX लिखो या सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखो या सिग्मा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है वेरिएंस। वेरिएंस नॉन नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर है। या लिख लो वेरिएंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। अब आपके दिमाग में वही कहानी चलनी है जो हमेशा चलती है कि सर इसको ओपन कैसे करते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आप करके आए हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को x इंटू PX और x इंटू FX, एक डिस्क्रीट में एक कंटिन्यूस में x है तो x आता है। यहाँ क्या है? x माइनस म्यू का स्क्वायर, तो x माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू PX, स्मॉल में ही रहने दो। डिस्क्रीट के लिए कंटिन्यूस में fx माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा। अब देखो, अगर मैं सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, सिग्मा को रूट वेरिएंस ऑफ x लिख दूं तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो। अगर वैसे तो प्लस माइनस आना है, लेकिन मैं अगर प्लस लिखूंगा तो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होएगी। तो ये डेफिनेशन है, इतनी राइट डाउन कर लो वेरिएंस की। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं हम। ये रिजल्ट बहुत बार यूज हुआ है, बहुत बार है, आसान। तो कई बार एक्स बार की जगह वो म्यू भी लिख देता है, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। LHS हम लेके चलते हैं, क्या है? एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल लो, क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आपने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी की है, अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है आपको। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x x बार, तो क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अलग अलग आप इसलिए करके आए हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई आपने की है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये करके आए हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर, आप ये भी करके आए हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ AX, A इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो 2 बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x x बार। अब स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन x है, ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन है। अगर जिस बच्चे को कंफ्यूजन होए वो बच्चे x बार को लिख लो EX, क्योंकि मीन क्या होता है? मीन को म्यू लिखो या EX लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या गया? EX क्या होता है? EX, ये आप करके आए हो, मुझे बताने की भी लोड़ नहीं है। EX को हम ऐसे लिख सकते हैं, पर जो बच्चे ऐसे लिखना है ऐसे लिखो। ये तो x बार का स्क्वायर बाहर निकाल दो, क्या बच गया? E1। 2 x बार भी बाहर निकाल दो, EX। हमें x में चाहिए ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। E1 क्या होता है? 1। कांस्टेंट चीज क्या होती है? वो कांस्टेंट ही रहती है। इसको क्या लिख सकते हैं? EX, x बार को, तो क्या आ गया? EX। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1। ये ही प्रूफ करने के लिए कहा था उसने, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ बिल्कुल भी टफ नहीं था। या तो इस फॉर्मेट में लिख लो इसको,
या फिर एक्स बार को बाहर निकाल दो या ऐसे फॉर्मेट लिख लो, एक ही बात है। ये वेरिएंस प्रूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेट कर लेता हूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करके दिखाना है वी वाई इक्वल टू ए स्केयर वी एक्स, ये प्रूव करना है। मैंने इसको y मान लिया, कुछ भी मान सकते थे, नया वेरिएबल मान लिया। v बाई वी एक्स का फार्मूला क्या लिखवाया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स का होल स्केयर। वी वाई का फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस ई वाई का होल स्केयर। तो इसलिए मैंने एडवांस में लिखा। अब आप ध्यान से देखो, y गिवन है, ई वाई के साथ माइनस करना है, टेकिंग, ये इसलिए अब समझ आएगा, टेकिंग e ऑन बोथ साइड, एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये आप करके आए हो a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस बी, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन इन एक्सपेक्टेशन, ये करके आए हो। टिकट नंबर 1, नंबर 2। आंसर में वी वाई चाहिए, वी वाई का फार्मूला ये है, y माइनस ई वाई चाहिए, y माइनस ई वाई, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। ये तो इसके बिना तो समझना मुश्किल है कि ई क्यों लेके चल रहे हैं। आंसर में चाहिए था, जो आंसर आपको कह रहे हैं आपने उसकी कोडिंग चलना है और अपने आप ही आंसर आ जाएगा आपका। जितना आप मैथ से प्यार करोगे वो उतना प्यार करेगा, बहुत पेशेंटली करना है और लास्ट में आंसर जरूर देखना है। अब क्वेश्चन बी से बी कट गया, y माइनस ई वाई, ए कॉमन x माइनस ई एक्स। आंसर में ए स्केयर कह रहा है, स्केयरिंग बोथ साइड, y माइनस ई वाई का होल स्केयर, ए स्केयर x माइनस ई एक्स का होल स्केयर। अब आंसर के अंदर कह रहा है इनके साथ e भी लगा होना चाहिए, टेकिंग e ऑन बोथ साइड। जो जो आंसर कह रहे हैं हम सिर्फ वो ही कर रहे हैं, अपनी कोडिंग हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो e लगा दो दोनों साइड, y माइनस ई वाई का होल स्केयर, ए स्केयर तो कांस्टेंट बाहर ही आएगा, x माइनस ई एक्स का होल स्केयर, और इसको क्या लिखते हैं वी वाई, इसको क्या लिखते हैं वी एक्स। ये ही प्रूव करना था, ये ही प्रूव करना था। ये सारी कहानी मैंने कैसे सिखाई है आपको, आंसर लिख लिया, जो प्रूव करना है वी वाई का फार्मूला, वी एक्स का फार्मूला। वी वाई कैसे आता है, वाई सपोज किए इस पूरी चीज को, ई वाई में से माइनस करना है और स्केयर करना है, ई लगाना है। ई वाई निकाला, इन दोनों को माइनस किया, स्केयर किया और ई लगा दिया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया आपका। अब इसके बेस पे एक दो पॉइंट्स है, पहले इतना राइट डाउन करो फिर मैं करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स, यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू, बहुत आराम से समझ आएगी सारी चीज। अगर मैं बी को 0 कर दूं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल है, मतलब स्केलर। स्केल का मतलब होता है, बार बार आपके दिमाग में आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लाई में होती है, तो मल्टीप्लाई में हो रहा है तो नॉट इंडिपेंडेंट है। कई बार वो पूछेगा वेरिएंस इज स्केलर होल्ड करता है या नहीं करता, तो ये नहीं करता। अगर ए को मैं 0 कर दूं तो कांस्टेंट चीज बन जाएगी, वी बी आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा, जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या की है, ए की है, पर वेरिएंस क्या होता है, वो 0 होता है। अगर ए की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो वी एक्स प्लस वी क्या आएगा, वी एक्स आएगा। तो ये क्या हो गया, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। तो इसके साथ ही एक रोलरीज पार्ट थी, ये आ सकती है पेपर में। ये मैं रिजल्ट ना कई बारी क्वेश्चंस में यूज करवा चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूं पहले। जब मैंने एक्सपेक्टेशन वाली करवाई थी, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन वीडियो मैंने उसमें करवा दिया था, तो ये मैंने कहा था जब आएगा मैं तब करवाऊंगा। अब ये चीज आई है,
तो मैंने आपको पूरी बुक बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अलग से इतनी ज़्यादा बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको प्रॉपर जो मैंने पूरी बुक बनाई है, ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल स्टैट, हर टॉपिक मिलेगा। पर अगर फिर भी कोई टॉपिक आपका पेंडिंग है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्टार का मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, मैंने बहुत बारी आपको बता चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो वेरिएंस ऑफ, मैंने उसके अंदर ये चीज़ यूज़ भी की है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में मैंने Vx को 1, इसको V को 1 लिखा है। वो कैसे लिखा? इसको लिख सकते हैं 1/σ² वेरिएंस x माइनस म्यू। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो इसको अलग से हम सिग्मा स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया स्टार्टिंग में। वेरिएंस ऑफ x को सिग्मा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैंने लिखवाया हुआ है। तो कटिंग होके क्या आ गया? 1। यही प्रूव करना था। तो वेरिएंस इतना सा ही टॉपिक है। अब कोवेरिएंस शुरू करते हैं हम। स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस के साथ को मतलब डबल, x और y कोई रैंडम वेरिएबल है तो कोवेरिएंस x को y को x माइनस EX और y माइनस EY लिखते हैं। वेरिएंस का डबल करना, तो वेरिएंस में सिर्फ x था तो x का लिखते थे और स्क्वायर करते थे। इसमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डबल है, x का x माइनस EX, y का y माइनस EY। तो ये पहली प्रॉपर्टी बोलती है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा और यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। कोवेरिएंस x को y को चाहे ऐसे लिख लो, ये मैंने लीनियर कोरिलेशन में यूज करूंगा, लीनियर रिग्रेशन में यूज करूंगा। कोरिलेशन में तो बहुत ज्यादा यूज होगी, कभी ये यूज करूंगा कभी ये यूज करूंगा, बोथ आर सेम थिंग। तो कोवेरिएंस x को y को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y लिख सकते हैं। इसका प्रूफ आ जाता है कई बार। वी नो डेट कोवेरिएंस x को y का फार्मूला, अभी आप क्या लिख के आ रहे हो ऊपर? एक्सपेक्टेशन x माइनस EX और y माइनस EY। मल्टीप्लाई कर दो इनको आपस में। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स ई वाई, वाई ई एक्स, ई एक्स ई वाई। मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। अलग अलग कर दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ई वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स ई वाई। अलग अलग की है, ये मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस, माइनस है तो माइनस आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। और एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की प्रॉपर्टी ए होती है, कांस्टेंट ही आता है। अब स्टूडेंट्स ई वाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी। यहाँ लिख लो ई वाई क्या होता है? वाई बार। अभी मैंने वेरिएंस के अंदर भी यही चीज लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा। पहली प्रॉपर्टी वेरिएंस की, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ गया एक्सपेक्टेशन से। ई वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? ई एक्स। ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, मीन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? ई वाई। ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, दोनों बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? ई वन। कंफ्यूज ना होना, ई वन। ई वन की वैल्यू क्या होती है? 1। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये तो क्या हो गया? 1 हो गया ये। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये कटिंग होगी सारी की सारी चीज। ये ही प्रूव करना था, ये ही चीज प्रूव करनी थी। कोवेरिएंस एक्स कोमा वाई, ये प्रूव करना था। अब आप सोचोगे सर एक्स वाई पहले है तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, चाहे एक्स पहले लिखो चाहे वाई बाद में लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब इसमें एक रिमार्क है, एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ये आप कई बारी करके आएगा। अगर ये है तो पुटिंग करो इसके अंदर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई लिखोगे, कटिंग हो जाएगा, तो कोवेरियंस एक्स कोमा वाई क्या आएगा, जीरो, अपने आप ही जीरो बन जाएगा अगर ये इंडिपेंडेंट दे रखा होएगा तो। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी वही एक तरीके से, ये स्केल प्रॉपर्टी है और ये ओरिजिन प्रॉपर्टी है। स्केल में मल्टीप्लाई होता है, ओरिजिन में प्लस माइनस होता है, तो वो LHS लेके चलता हूं, एक्सपेक्टेशन साथ लेके चल रहा हूं इसके। अब इसको मैं x था तो x लिखते थे, y था तो y लिखते थे, ax है तो ax लिखा, by है तो वहीं पे मैंने by लिखा। तो इसके अंदर से आपको ये चीज पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ax, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूं, a ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिख सकते हैं, a बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो सिमिलर उसके अंदर b बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ y। इस सारों में से a कॉमन आ जाएगा, x माइनस ex, इस सारों में से b कॉमन आ जाएगा, y माइनस बी ई वाई, ए बी कंबाइंड कर दो, ए बी एक्स माइनस ई एक्स। आपके माइंड में आएगा कि सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्यों नहीं लिखा, आपने वो लिखना है वो लिख लो, एक ही बात है, मैं थोड़ा सा इसी में लिख रहा हूं। अगर आपने इसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 करवाई है वो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसके अंदर। तो y माइनस ई वाई, ए बी बाहर निकल जाएगा, ए बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स, वाई माइनस ई वाई, ये सारा का सारा फार्मूला किसका होता है, कोवेरियंस x कोमा वाई, कोवेरियंस x कोमा वाई। ऑटोमेटिकली हमने प्रूफ क्या कर दिया, कोवेरियंस ए एक्स बी वाई, ए बी बाहर आ गया, देयरफॉर covariance is not independent of change of scale property, change of scale, स्केल में मल्टीप्लाई होता है, स्केलर, स्केल मतलब स्केलर, तो स्केलर मल्टीप्लाई में है, ऐसे याद कर सकते हो। अब इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस ए, अब यहाँ x प्लस ए है तो मैंने x प्लस ए लिख दिया, y प्लस बी था तो मैंने y प्लस बी लिख दिया, बाकी सारी की सारी कहानी सेम है। इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए लिख सकता हूँ, y प्लस बी एक्सपेक्टेशन ऑफ y, बाहर माइनस है तो माइनस बी लिख सकता हूँ, b से b कट गया, a से a कट गया, तो ये क्या आ गया, x माइनस ई एक्स, y माइनस ई वाई, बहुत आराम से हो गया। और ये क्या होता है, कोवेरियंस x कोमा वाई, a और b तो आंसर में आए नहीं, देयरफॉर कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ रीजन, चेंज ऑफ रीजन, क्योंकि इसके अंदर ओरिजन आया ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, अटैच ही नहीं है, खत्म हो गया इसके अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजन। तो बहुत आराम से मैंने करवा दिया, कोई मुश्किल काम नहीं था। y प्लस बी, ओरिजन आया नहीं, आप देख सकते हो, आपके दिमाग में आएगा सर सेकंड प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, सेकंड इसका सेकंड फॉर्मूला लगाओ तब भी सेम आंसर आएगा, ये कंफ्यूज ना होना। आप ये करके आए हो प्रॉपर्टी ए एक्स प्लस बी, एक्सपेक्टेशन के अंदर ए ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी, ये करके आए हो, मैंने वो ही चीज़ को यहाँ लिखा है, बाहर माइनस था तो माइनस आ गया, तो यहाँ भी था तो ये भी माइनस में बन गया, तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, बड़े आराम से ये पार्ट नंबर 5 खत्म हो गया, वेरिएंस एंड कोवेरियंस। पार्ट नंबर 6 और 7 में चेबिशेव इनइक्वालिटी और सेंट्रल लिमिट थ्योरम करेंगे। आप मेरे साथ बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू विल फाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।